नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं मंत्रिमंडल विस्तार की। हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार कल होने जा रहा है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस के 2 ही मंत्री शपथ लेंगे, तो वहीं जेएमएम की ओर से 6 मंत्री शपथ लेंगे। इसके लिए 4 विधायकों पर 1 सीट का फॉर्मूला तय करने की भी बात सामने आ रही है। शुक्रवार को झारखंड मंत्रिमंडल का विस्तार, दोपहर 1 बजे होगा शपथ ग्रहण। कांग्रेस से 2 और झारखंड मुक्ति मोर्चा से बन सकते हैं 6 मंत्री। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का पहला विस्तार शुक्रवार को होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर मंत्रिमंडल विस्तार के लिए समय मांगा था। राजभवन ने 24 जनवरी को दोपहर 1 बजे का समय दिया है। हमने मांगा है, कल का समय हमने मांगा है। अभी हम मैडम को हमने रिक्वेस्ट किया। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में 4 विधायक पर 1 सीट का फॉर्मूला तय किया गया है। इस फॉर्मूले के हिसाब से कांग्रेस के 2 मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से 6 मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। मंत्री पद की रेस में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो नाम आगे चल रहे हैं वो इस प्रकार है। मिथिलेश ठाकुर, जो गढ़वा से पहली बार चुनाव जीते हैं। वहीं लातेहार के विधायक वैद्यनाथ राम का नाम भी रेस में है, जो पहले भी भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रह चुके हैं। टुंडी से विधायक मथुरा महतो और जगन्नाथ महतो का नाम भी मंत्री पद की रेस में आगे चल रहा है। इसके अलावा महेशपुर से विधायक स्टीफन मरांडी और मधुपुर के विधायक हाजी हुसैन अंसारी का नाम भी मंत्री बनने वाले विधायकों की दौड़ में है। सरायकेला विधायक चंपई सोरेन, जो पहले परिवहन मंत्री रह चुके हैं, इनके भी मंत्री बनने की पूरी संभावना है। मनोहरपुर के विधायक जोबा मांझी और चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ का नाम भी रेस में है। दीपक बिरुआ 5वीं बार विधायक बने हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से जिन विधायकों के मंत्री बनने की संभावना है वो है बन्ना गुप्ता, जो जमशेदपुर पश्चिमी से विधायक है और पहले भी खाद्य आपूर्ति मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा दीपिका पांडे सिंह महागामा से पहली बार चुनाव जीतकर ही मंत्री पद की दौड़ में शामिल है। वहीं जरमुंडी विधायक बादल पत्रलेख को भी हेमंत सरकार में मंत्री पद मिल सकता है, जो दूसरी बार चुनाव जीते हैं। वैसे कांग्रेस के इन नामों में से कोई 2 को ही मौका मिल सकता है। वहीं सूत्रों के मुताबिक विभागों का पेच भी सुलझ चुका है। कांग्रेस को स्कूली शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अलावा ग्रामीण विकास या नगर विकास विभाग देने पर सहमति बन चुकी है। वहीं बाकी विभाग जेएमएम के पास रहेंगे। इधर आरजेडी कोटे से मंत्री सत्यानंद भोक्ता को श्रम विभाग मिल सकता है। यानी मंत्रिमंडल विस्तार के साथ विभागों के बंटवारे पर भी तीनों सहयोगियों के बीच बात बन चुकी है। न्यूज 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा और नौशाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि कल मंत्री पद की शपथ कौन कौन लेंगे इसकी अभी जानकारी नहीं है। वहीं उन्होंने कांग्रेस कोटे से कितने मंत्री बनेंगे इसका भी खुलासा नहीं किया। वहीं सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि कल विभागों के बंटवारे के बाद राज्य में विकास का कार्य तेजी से होगा। ये बराबर होता है, कहीं बताया गया है कि कौन मंत्री होंगे। चिट्ठी जाएगी उनको गोपनीय ढंग से और आप देखेंगे जब वो शपथ लेंगे उसी समय। अपनी बात पार्टी नेतृत्व को, केंद्रीय पार्टी नेतृत्व को हम लोग रख दिए थे। अब उनको फैसला लेना था। जेएमएम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से बात करके अवश्य हो गया होगा। कल मंत्रिमंडल हो रहा है, फिर झारखंड में कल विभाग भी बढ़ जाएगा। उसके बाद 26 जनवरी के बाद पूरा विकास का ब्यार बहेगा। और अब बात गुदड़ी नरसंहार की। पश्चिम सिंहभूम के गुदड़ी नरसंहार में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर इंसाफ का भरोसा दिलाया है, लेकिन प्रशासन की नाकामी को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। मुख्यमंत्री करेंगे। पश्चिम सिंहभूम के गुदड़ी नरसंहार के 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जबकि पुलिस के आला अधिकारियों के सामने खुलेआम आरोपियों ने गुनाह कबूल किया था। बावजूद पुलिस सिर्फ मुख्य आरोपी रणसेबुड़ समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि सरकार ने इस नृशंस हत्याकांड की जांच के लिए
एसआईटी का गठन किया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुदड़ी प्रखंड के बुरुगुलीकेरा गांव का दौरा कर सामूहिक नरसंहार के पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों का दर्द बांटकर न्याय का भरोसा दिलाया। डर और भय का माहौल बनाने का प्रयास हुआ है, लेकिन इसमें लोगों को सफलता नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कहा है कि कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधियों को सरकार संरक्षण नहीं देगी। कानून को किसी को भी अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं। जो लोग ऐसे काम करेंगे, सरकार सख्ती से उनसे निपटेगी और कड़ा से कड़ा सजा देने का भी काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोबारा ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए प्रशासन प्रयास करेगा। एसआईटी को 5 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा होगा। लेकिन विपक्ष ने पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और मैं मानता हूं कि राज्य सरकार को इस मामले में बहुत ठोस कदम उठाते हुए ऐसे चीज़ों को रोकने का कोशिश करना चाहिए और ऐसा घटना रुके। वहीं गुदड़ी नरसंहार को लेकर पूर्व सीएम रघुवर दास ने सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही पत्थलगड़ी को लेकर दर्ज मुकदमों को वापस लेने के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। कैबिनेट में सरकार बनने के बाद पहला निर्णय बिना समीक्षा किए हुए पत्थलगड़ी पर जो भी केस राज्य सरकार के द्वारा किया गया था उसको अनंत फनन में वापस लेना, कहीं ना कहीं इस तरह की घटना से निश्चित रूप से वैसे समाज विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियों का मनोबल बढ़ा और उसी मनोबल बढ़ने के कारण इस तरह की नरसंहार की घटना झारखंड में हुई है। नहीं, ये पत्थलगड़ी के मामले में इस सरकार ने जो निर्णय लिया कि हम मामलों को हटा लेंगे, उठा लेंगे, उसको गुण दोष के आधार पर करना चाहिए। जांच कराकर कोई निर्दोष है, उसमें फंस गया है, उस पर केस जरूर उठना चाहिए। मगर जो आरोपी है, प्रमाण जिसके पास है प्रशासन के पास, उसके बारे में तो फिर विचार करना चाहिए। इधर बीजेपी एसटी मोर्चा के शिष्टमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर कार्रवाई का आग्रह किया है। साथ ही पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। इस दौरान बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। जिस तरह से राष्ट्र विरोधी शक्ति को, देशद्रोहियों को, उग्रवादियों को सरकार जिस तरह से संरक्षण दे रही है और उन लोगों का जो मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया है, और उसी के कारण चाईबासा में हमारे भोले भाले आदिवासी जनजाति समाज के 7 लोगों का नरसंहार किया गया। गुदड़ी नरसंहार में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। गुदड़ी थाना प्रभारी को सस्पेंड कर पुलिस ने अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश की है। वहीं सियासी रोटियां भी सेकी जा रही हैं। चाईबासा से उपेंद्र गुप्ता और रांची से भुवन किशोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चाईबासा पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने आज मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान परिजनों को ढांढस बंधाते हुए सीएम खुद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जो चले गए वो चले गए, लेकिन उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने इसे काफी तकलीफ दे बताया। सुरक्षा तो अब ऐसा सुरक्षा हो जाएगा कि कभी कभी सुरक्षा बहुत अच्छा भी नहीं होता है। कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन जिस वजह से ये माहौल यहाँ बना, ये माहौल जो घटना घटा, ये घटना का इजाजत कानून नहीं देता है। बेचारा जो मर गया सो मर गया, अब जो जेल और पुलिस का चक्कर काटेगा वो अलग कहानी। 7-8 लोग मर गया, 20-50 लोग अभी और मुसीबत झेलेगा। किसी को सुख नहीं है। सुखी तभी है जब हम लोग ठीक से रहेंगे। आज मुखिया बना, हम लोग का प्रधान है, हम लोग का मुंडा है, मन की व्यवस्था है, कितना सुंदर।
लेकिन बहुत छोटा छोटा बच्चा सर, सुरक्षा तो आप। चाईबासा से लौटे सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात की और उन्होंने चाईबासा हत्याकांड की उन्हें पूरी जानकारी भी दी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचे राजभवन में सीएम ने सरकार की अब तक की कई कार्रवाई की जानकारी दी। इधर लोहरदगा में नागरिकता कानून के समर्थन में निकाली गई रैली पर पथराव हुआ। उपद्रवियों ने कई गाड़ी, घर और दुकानों में आग लगा दी। इतना ही नहीं, पेट्रोल बम भी फेंके जाने की खबर है। इस पथराव में करीब 3 दर्जन लोगों को चोटें भी आई। इनमें एसपी के बॉडीगार्ड समेत कई पुलिसकर्मी भी शामिल है। हालांकि स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है। शहर में भारी संख्या में जवानों को तैनात कर दिया गया है। दक्षिण छोटानागपुर के आयुक्त विनोद कुमार भी लोहरदगा पहुंचने वाले हैं। शहर में धारा 144 लगा दिया गया है। दरअसल ललित नारायण स्टेडियम से शुरू होकर रैली को अपर बाजार होते हुए समाहरणालय मैदान तक जाना था, लेकिन बीच रास्ते में ही रैली पर पथराव शुरू हो गया। सुरक्षा बल की कमी भी विवाद को बढ़ावा देने का काम करती नजर आई। लोहरदगा शहर पूरी तरह से जलता रहा और प्रशासन मौके पर मूक दर्शक बना रहा। लोहरदगा की घटना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अभी चाईबासा से लौटे और लोहरदगा में हुई घटना की सूचना उन्हें अभी ही मिली है। अभी मैं चाईबासा से आ रहा हूँ और 4-5 दिन पहले वहाँ एक जघन्य घटनाएं घटी थी, उसको देखने के लिए, उनके परिवारजनों से मिलने के लिए, और मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। अभी लोहरदगा की खबर आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुई है, मैं अब इसकी जानकारी लेता। इधर सिमडेगा में 20 सड़क पर हाथियों का झुंड आ गया, जिससे राहगीरों में दहशत का माहौल रहा। दरअसल जोराम से उड़ीसा जाने वाले मार्ग पर ठेठाई टांगर प्रखंड के अंबा पानी जंगल में हाथियों का बसेरा है। लेकिन आज हाथियों का झुंड सड़क पर आ गया, जिससे सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। घंटों राहगीर दहशत के माहौल में रहे। हालांकि बाद में वन विभाग की टीम हाथियों को हटाने में सफल रही। टीपीसी का हार्डकोर नक्सली सब जोनल कमांडर वासुदेव गंझू ने रांची एसएसपी के सामने अपने हथियार डाल दिए। वासुदेव पर 5 लाख का इनाम था। सरकार की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर वासुदेव ने हथियार डाले हैं। आत्मसमर्पण के दौरान उसे इनाम की राशि दी गई। आत्मसमर्पण करते हुए नक्सली वासुदेव गंझू ने बताया कि संगठन की हालत काफी खराब हो गई है और गिने चुने लोग ही संगठन में बचे हैं। वासुदेव पर लातेहार में करीब 29 मामले दर्ज है और पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी। टीपीसी संगठन जो कि एक बैंड ग्रुप है झारखंड में, झारखंड राज्य में, उसके सब जोनल कमांडर के रूप में बालूमाथ थाना क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय था। ये न केवल लातेहार, चतरा के भी क्षेत्र में इसकी गतिविधि रही है। लगभग 30 के करीब इस पे केसेस पूर्व में दर्ज हैं। प्रशासन के गतिविधि बहुत तेज हो गया, उसने मतलब घर में भी परेशानी, पूरा दबाव होने लगा और धीरे धीरे संगठन वाला भी जब कि कार्रवाई होने लगा तो हुआ तो ये लोग तो मतलब जन तने छितिर बितिर हो गया। जिसका केस नहीं है सो घर में भी मटिया दे रहा है तो उसका लिए भी ठीक है, जिसका केस है तो इधर उधर भागने चल रहा है। और अब बात बेखौफ अपराधियों की। गोड्डा में अपराधियों ने ललमटिया के ईसीएल के लिए आउटसोर्सिंग का काम कर एक कंपनी के जनरल मैनेजर को उनके आवास में घुसकर गोली मार दी। गोली उनके सीने में लगी है। फिलहाल उन्हें भागलपुर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी ठाकुर गंगटी में कुछ दिनों पहले अडानी कंपनी के आउटसोर्सिंग कंपनी के काम में लगी वाहनों को कुछ अपराधियों ने आग के हवाले कर दिया था, जिसमें अपराधी पुलिस के गिरफ्त से अब तक बाहर हैं। निकल गए। पलामू में अपराधियों ने कटर से काटकर एटीएम से चोरी कर ली। एसबीआई के एटीएम को तोड़कर चोरों ने 15,26,400 रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना हरिहरगंज थाना क्षेत्र के मेन रोड प्रखंड कार्यालय की है। बैंक के अंदर घुसकर चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद बैंक के अंदर रखे लॉकर को भी गैस कटर से काटने की कोशिश की। इधर घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पलामू में अपराधी बेलगाम हो गए हैं।
सालों बाद होटवार जेल से बाहर आकर सांसें लेना किसी कैदी के लिए कैसा होता है, वो रिहा हुए कैदियों के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। खुले आसमान में जिंदा होने का गुमान आज लखन को हो रहा है। आजाद होने के बाद लालू को भी लग रहा है कि सारी दुनिया अब अपना घर है। किस्टो भी अब 16 साल बाद खुली हवा में सांस लेकर खुश दिख रहा है। मर्डर केस में आए हैं, ऐसे मुक्ति हो गया तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। कब से आप जेल में तो 16 साल पूर गया, याद तो वह नहीं है, लेकिन 16 साल मेरा हो गया है जेल में। होटवार जेल के बाहर शपथ लेते ये वही लोग हैं जिन पर मर्डर का चार्ज लगा था। कोई अपने भाई की हत्या के जुर्म में जेल गया तो किसी ने शराब के नशे में किसी का मर्डर कर दिया, सजा भी हुई। कोई 16 साल पहले होटवार जेल पहुंचा तो कोई 18 साल पहले, पर होटवार जेल की हवा ने मानो सभी की सोच बदल दी। जेल में सजा काटने के दौरान इन सभी 58 कैदियों में कोई गांधी के बताए मार्ग पर चलने लगा तो कोई नीलांबर पीतांबर जैसे सेनानियों की शहादत से प्रेरित हो गया। जिंदगी का 18 साल अपने गुनाहों के तले दबते रहे, पर जेल में रहकर इन कैदियों ने अपनी छवि बदली। आखिरकार राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद का मन पसीजा और समय से पहले इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत लंबे से तय निकल गए, बहुत खुश है। कब से आप जेल? 2001 का केस था। बहुत अच्छा खुशी हो रहा है, लेकिन एकदम खुश, बहुत खुला हवा मिल रहा है तो आजाद बुझा रहा है। होटवार जेल में कई संस्थाओं ने इनकी मदद की, इन्हें हुनरमंद बनाया, जेल में रोजगार के संसाधन दिए। जेल में रहने के दौरान ही इन कैदियों ने न सिर्फ काम सीखा बल्कि अपने मेहनत से रुपए भी कमाए। कैदियों को रिहाई के साथ साथ यहाँ से रोजगार की भी गारंटी मिली है। हम लोग सिर्फ अभी का नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं इनको कि आप निश्चिंत होकर घर जाइए, संपर्क कीजिए और 100% बाईबैक गारंटी के साथ हम उनको सारा काम दे रहे हैं। यानी जो भी उत्पादन आप कीजिएगा हम 100% बाईबैक के साथ आपके साथ काम करेंगे। राज्य पुनरीक्षण परिषद के द्वारा जो पिछले दिनों 139 कैदियों को जो रिहा करने की सरकार ने फैसला लिया था, उसी के तहत आज होटवार जेल से 58 कैदी रिहा हो रहे हैं। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए सीधे चलते हैं रांची, जहां राज्यपाल से मुलाकात कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त बाहर निकले हैं। थोड़ा सा एहसास होता है, इसलिए हमने उनसे आग्रह किया है कि क्या कल का दिन हम लोग टाल करके दूसरे दिन करने की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा है कि हम देखते हैं क्या हो सकता है। हालांकि कल का समय मिल चुका है, लेकिन कल हम चाहते हैं कि कल का दिन हम लोग किसी तरीके का शपथ ग्रहण को समारोह को दूसरे तारीख में बदला जाए। तो हम लोग इस पर आगे चिंतन करें। मुख्यमंत्री जी लोहरदगा में भी घटना घटी है। हाँ, ये सब चीज़ें कई छिटपिट चीज़ें हुई तो थोड़ा आज इवेंट दूसरी तरफ चला गया है और हम लोग बिल्कुल एक उत्साहवर्धक तरीके से आगे के इस समारोह को पूरा करेंगे। सर, जेएमएम कोटे से अंतिम सवाल सभी लोग होंगे। तो एक बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको दे दें, कल टल सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। सीएम ने राज्यपाल से कल के बजाय दूसरे दिन रखने का आग्रह किया है। शपथ ग्रहण समारोह चाईबासा लोहरदगा की घटना का सीएम ने इसकी वजह बताया, काफी आहत दिखाई दिए। कल 1 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, लेकिन आज आग्रह किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से कि जो घटनाएं घटी हैं उससे काफी आहत हैं। अगर कल का दिन ना हो, किसी और दिन अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो, शपथ ग्रहण समारोह हो तो बेहतर होता। और तो राज्यपाल ने भी कहा कि देखते हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी भी संशय है कि कल शायद मंत्रिमंडल का विस्तार टल सकता है। सीएम ने राज्यपाल से कल के बजाय किसी और दिन मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह को रखने का आग्रह किया। चाईबासा और लोहरदगा की घटना से सीएम काफी आहत है और इसे ही वजह बताया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि कल का वक्त पहले से मिला हुआ था और कल 1 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना था।
तो अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर राज्यपाल से मिलने आज पहुंचे थे और उन्होंने खुद बताया कि वो चाहते हैं कि कल का दिन जो है शपथ ग्रहण समारोह का ना हो, किसी और दिन रखे, क्योंकि जो घटनाएं घटी हैं चाईबासा में, लोहरदगा में, उससे काफी आहत है और प्रदेश के लोग भी काफी आहत हैं और इस वजह से वो कल का दिन ना रख कोई और दिन शपथ ग्रहण समारोह रखने का आग्रह करने वो राज्यपाल के पास गए थे। हालांकि राज्यपाल ने उन्हें कहा है कि वो देखती हैं कि क्या इसमें कर सकती हैं। हालांकि कल का दिन पहले से, कल का वक्त जो है वो पहले से मिला हुआ है और कल 1 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। हालांकि अभी तक संशय है कि कल होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कल का दिन टाल दिया जाए, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त प्रदेश की है, लोहरदगा में धारा 144 लागू है, तो वहीं गुदड़ी में, चाईबासा में हम आपको बता नरसंहार भी हुआ है।